आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छा से अच्छा नंबर उठाना है तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस किस फॉर्मूला को आप लोग कीजिएगा कि ताकि आप लोगों का परीक्षा में जो भी आप मैथ बनाइएगा आप लोगों का मैथ सभी बन जाए। और किस प्रकार बनाइएगा और कौन कौन सा फॉर्मूला आप लोगों का इस वीडियो में जो हम वो बताएंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला आप लोगों का आएगा परीक्षा में, उसको अच्छी तरह से रट के जाइएगा ताकि आप लोगों को कल को बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का इसमें बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यह जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि देखिए, ये जो आपका देखिएगा कि समीकरण जब निकालिएगा तो आपका किसी पर आप लोगों का क्या आएगा कि जो होता है ए बटा, आप लोग जब बनाते हैं ना, जो समीकरण बनाते हैं उसमें क्या होता है, कहीं पर आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि ये अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग किस प्रकार जानेंगे कि कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा अपरिमित रूप से हल है और कौन सा कोई हल नहीं। और आप इसमें और भी जानिएगा कि कौन संगत है कौन असंगत है। इसको आप लोग अच्छी से तरह से कर लीजिएगा ताकि आप लोग का परीक्षा में ये देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिया गया है देखिएगा आप लोग कि इस प्रकार a1/a2 अगर दिया हुआ रहे, a1/a2 अगर रहे और b1/b2 अगर ये कैन नॉट बराबर में रहे, ये बराबर ना रहे, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको आंख मूंद के आप लिख दीजिएगा अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। और ये होगा कि आपका संगत, इसकी स्थिति होता है संगत। समझ गए ना। और देखिएगा दूसरा नंबर में जो दिया गया है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर रहे, तीनों अगर बराबर रहे तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको याद रखिएगा। और ये होता क्या है आपका, ये भी संगत होता है। लेकिन असंगत होता क्या है और कोई हल क्यों नहीं होता इसका, इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। अगर a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर रहे तो, और अगर c1/c2 उसमें आपका कैन नॉट बराबर रहे इस प्रकार, तो आप लिख दीजिएगा इसको क्या, कोई हल नहीं। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर रहे और c1/c2 अगर बराबर ना रहे तो आप लिख दीजिएगा कोई हल नहीं, और यह होता है हमेशा असंगत। इसको याद रखिएगा, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 जब बराबर रहेगा तभी आप देखिएगा c1/c2, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर ना रहे तो आप सीधा उसको लिख दीजिएगा क्या, अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, ये लिख सकते हैं। और तीनों अगर बराबर रहता है तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल है लिख सकते हैं। उसके बाद a1/a2 और b1/b2 बराबर रहे और c1/c2 अगर बराबर ना रहे तो उसको लिख दीजिएगा कोई हल नहीं, और वह होता है संगत, असंगत। ठीक है, तो इसके बाद में जो देखते हैं, आप देख सकिएगा आगे जो दिया गया है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका द्विघात समीकरण का सूत्र जो दिया होता है, द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार निकालिएगा, ये सूत्र आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। ax² + bx + c = 0, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार आप लोगों का समीकरण बनाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों का समीकरण बनेगा। d बराबर क्या होता है, विभक्त तो याद रखिएगा। d बराबर आपका क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। आपका बोलेगा द्विघात समीकरण का मूल निकालिए, तो आप किस प्रकार लिखिएगा, ये लिखिएगा आपका ये फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा कि b - b, उसके बाद क्या होता है प्लस, उसके बाद √b² - 4ac, ये आपका क्या होता है बाय क्या होता है आपका 2a। ये आपका द्विघात जो है द्विघात समीकरण का सूत्र है। हमेशा याद रखिएगा, d अगर 0 का बराबर रहे तो वह वास्तविक एवं समान होता है। d 0 बराबर, अगर d और 0, अगर d का मान और 0 का मान बराबर, मतलब d और 0 बराबर रहे तो आप हमेशा लिखिएगा क्या, वास्तविक एवं समान। ठीक है, बराबर होने पर। और अगर 0 से d बड़ा रहे तो आप लिखिएगा क्या, वास्तविक एवं असमान। क्या, 0 से d बड़ा रहे तो वास्तविक एवं असमान। उसके बाद अगर आप लिखिएगा, देखिएगा कि अगर आपका रहे d से 0 बड़ा रहे तो वास्तविक नहीं समान। समझ गए, ये समान नहीं होता है, नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा।
अगर इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, वहीं से वो खत्म हो जाता है, डी से अगर 0 बड़ा रहे तो। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया समांतर श्रेणी का, आप जानते हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है समांतर श्रेणी में। A1, उसके बाद A2, हम लोग लिखते हैं ना कि A1 को किस तरह से लिखते हैं हम लोग, देखिए जैसे A1 लिखते हैं तो A1 मतलब क्या होता है आपका A, तो A2 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, A प्लस डी, ठीक है। उसके बाद A3 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। इस तरह से आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को समांतर श्रेणी में जो आप लोगों का काम आएगा, ठीक है। और आप लोग D निकालने जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि D आप लोगों को निकालना पड़ेगा, वैसा ही फॉर्मूला दिया जाएगा। तो पहला कोई भी एक मान लीजिए समीकरण है, 1 रहे, 2, इसके बाद 3, 4, इस तरह से डैश डैश अगर रहता रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर A बोलेगा निकालने के लिए तो A इक्वल टू जो फर्स्ट वाला होता है वही होता है आपका A, ठीक है, तो 1 हो गया। और D निकालने बोलेगा तो आप लिखिएगा क्या, 2 माइनस 1, मतलब दूसरा पद से पहला पद को घटाइएगा तो आपका कितना हो गया, 1। तो ये आप इस प्रकार D निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जो त्रिभुज का सूत्र होता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का आएगा, इस प्रकार का परीक्षा में भी दिया हुआ रह सकता है। आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका ये जो सूत्र है 1/2, और उसके बाद क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद क्या y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों का दिया हुआ रहे, तीनों आपका बिंदु दिया रहे ABC, तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को लगा के। आगे देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, एकदम गारंटी आप लोग का आएगा, ठीक है। ये आपका क्या कि H बराबर, H जानते हैं, H मतलब होता है कर्ण, ठीक है, हाई। उसके बाद देखिए H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद रखिएगा। उसके बाद B बराबर, मान लीजिए P बराबर तब क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ठीक है। और B बराबर तब क्या निकालिएगा आप, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज का 3 चीज होता है। ये एक मान लीजिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज का 3 गो भुजा होगा, इसको क्या कहेंगे, H कहेंगे। ये जो नीचे आपका B होगा, और ये होता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका P, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कोई भी एक भुजा निकालिएगा, अगर आप क्या निकालते हैं, B निकालते हैं तो H से P को घटाइए, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। अगर P निकालते हैं तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, लेकिन H जब निकालिएगा तो दोनों प्लस में होगा, P स्क्वायर प्लस क्या होगा, B स्क्वायर, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये आपका बहुत काम आएगा। इस बार इस तरह का ही क्वेश्चन आप लोगों का ज़्यादा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन A बराबर P/H, कॉस A बराबर क्या होता है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक होता है। तो अगर साइन P बराबर क्या है आपका, मेन आपको 3 चीज याद रखना है, क्या, साइन का, उसके बाद किसका, कॉस का, उसके बाद किसका, टेन का। अगर तीनों याद रहे तो 3 अपने आप हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो साइन अगर P/H है तो कोसेक क्या होगा, H/P, उसका उल्टा, ठीक है। अगर कॉस क्या है, B/H है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा आपका, उसका उल्टा H/B। टेन आपका P/B है तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P, समझ गया ना। तो इस प्रकार इसको आप निकाल सकते हैं। अगर 3 याद कर लीजिएगा अच्छा से, 3 अच्छे अपना से हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं, ये मान आप लोग को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इस बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर आप साइन का पढ़ लीजिएगा, कॉस का पढ़ लीजिएगा और टेन का, ये तीनों आपका जरूर जानना चाहिए। अगर 3 जान गए तो टोटल आपका साइन और कॉस का जान लिए तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। साइन और कॉस को अगर याद कर लीजिएगा तो टोटल निकाल देंगे आप लोग। आप लोगों को सिखा भी देते हैं, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप लोग इसको रट लीजिएगा। साइन कॉस और टेन का जो आपका वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 है। उसके बाद साइन 60 डिग्री बराबर 1/√3/2,
और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। कॉस आपका उसका उल्टा होगा, देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है। जब 90 डिग्री है वो आपका 0 डिग्री में होगा, जो 60 डिग्री में है वो इसका 30 डिग्री में होगा, जो 45 डिग्री बराबर होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये कॉस आपका 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस आपका 45 डिग्री का वैल्यू जो है आपका 1/√2। उसके बाद कॉस आपका 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस आपका 90 डिग्री का वैल्यू इसमें 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद tan का जो वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप उसका वैल्यू लिख के भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद रखिएगा हमेशा, समझ गए ना, कॉस थीटा हो जाएगा आपका। तो आप लोग इसको बना सकते हैं आराम से, उसको दोनों जानने से आपका tan का भी निकल जाएगा। तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों का इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर ये फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाके बैठ के रहिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आगे देखते हैं कि मेन फॉर्मूला और क्या दिया गया। ये जो आपका फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का आने वाला इस बार इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का दिया जाएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव में क्या है आप लोग याद रखिएगा इसको, कि साइन का उल्टा होता है इसमें कॉस, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी प्रकार आपका कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा अपने से। आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट होता है, मतलब tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, और tan थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत काम का है आप लोगों का। ये परीक्षा में आप लोगों का इसी प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा भिड़ेगा, आप लोगों को जरूरत पड़ेगा प्रत्येक मैथ में। आप लोगों को जैसे त्रिकोणमिति वाला जितना भी मैथ है उसमें आप लोगों को जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा, क्योंकि सब आने वाला है। आप लोग बनाइएगा तब आप लोगों का काम आएगा। कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका कोसेक। उसके बाद कोसेक बराबर क्या होगा, उसका उल्टा 1 साइन ए, ठीक है। एक आप कर लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा क्या, कॉस ए बराबर क्या होगा 1 सेक ए, और सेक ए बराबर क्या होगा 1 कॉस ए, ठीक है। उसी प्रकार tan ए बराबर 1 कॉट ए और कॉट ए बराबर 1 tan ए हो जाता है। याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला आप लोगों का बहुत ही काम आएगा इस बार। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों का इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा ये मेन फॉर्मूला है आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और आप लोगों का ये याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर तब क्या हो जाता है, तब उसको उल्टा दीजिए ना, हो जाएगा आपका जैसे -10 है ना, उधर ले जाइएगा तो 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि ये सभी जितना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को जितना हम दिखा रहे हैं उसको अपना आप लोग करके ही जाइएगा, सभी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग का बहुत ही काम आएगा। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये याद रखिएगा πr², ठीक है। ये आपका आएगा, हम बोल देते पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं हम, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का काम आएगा। θ/360 डिग्री πr², ये याद रखिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया आपका चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप की लंबाई याद रखिएगा कि θ/180 डिग्री, θ/180 डिग्री πr ये होता है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, θ/380 डिग्री, ये भी दे सकते हैं आप लोगों का ऑप्शन में, इंटू 2πr, ठीक है। इस प्रकार भी आपका दे सकता है, ये आप लोगों को भटकाने के लिए दे सकता है, लेकिन काट दीजिएगा तो वही होगा, 2 से 360 डिग्री को काट दीजिएगा तो वही बचेगा। तो ये आपका पाई का क्या है, सूत्र हो गया θ/180 डिग्री πr, आप इसको बोल सकते हैं, इस प्रकार भी बोल सकते हैं, θ/360 डिग्री इंटू 2πr
आर। ठीक है, तो आपका ये समान हो गया। उसके बाद जो दिया गया है वो देख सकते हैं कि क्या दिया है यहाँ पर कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये याद रखिएगा क्योंकि आप लोग का आएगा ये इस प्रकार का क्वेश्चन। आपका क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाई कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है उसमें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन, उसको आप थीटा की जगह पर बैठा दीजिएगा और आर का तो दिया हुआ ही रहेगा त्रिज्या जो आप बैठा दीजिएगा, आपका संपूर्ण मान निकल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि कौन सा आप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे दिया क्या गया है, यहाँ पर आप याद रखिएगा समांतर श्रेणी में AP बराबर आपका ये फॉर्मूला आएगा। आप लोगों को करके जाना है अच्छा से क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों का फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला में आप बैठाइएगा, आप लोगों को मान निकालना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों का ये लगेगा आपका। उसके बाद जो दिया गया है आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर SN बराबर क्या होता है, SN बराबर S का वैल्यू जो निकालिएगा n/2 और a प्लस l मतलब लास्ट पद, n मतलब नंबर, कितना नंबर बाई 2 हो जाएगा, a होता है प्रथम पद और l जो होता है वो अंतिम पद आप लगा दीजिएगा। अगर कुल निकालना हो तो आप इसको जोग अगर निकालिएगा कि प्रत्येक पद मतलब 3 4 5 जितना भी पद रहेगा उसका अगर आप निकालिएगा, अगर ही निकालिएगा इसका जो, ये त्रिभुज का क्वेश्चन आप याद रखिएगा अच्छा से क्योंकि ये आपका तीनों कोण अगर बराबर रहता है तो वो इसका अर्थात हो जाता है कि आप कौन सा लिखिएगा, अर्थात ए समान जो समांतर जो आपका क्या होता है गुण होता है समान गुण, तीनों एंगल अगर बराबर रहे तो आप ए लिख सकते हैं, तीनों साइड अगर बराबर रहे तो आप एस लिख सकते हैं, दो साइड और एक एंगल बराबर रहे तो आप लोग एस लिख सकते हैं। कोई भी त्रिभुज का समानुपाती अगर भुजा बराबर, दो को भुजा बराबर एक कोण बराबर रहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर ए कब लिखिएगा, जब दोनों एंगल त्रिभुज का बराबर रहेगा, कोण बराबर रहेगा तब। उसके बाद देख सकते हैं ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में आप लोग का आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला तो दिया हुआ नहीं है आपका, चलिए अब यहाँ पर कट गया, हम दिखा देते हैं। आप इसको लिखिएगा कि कोई दो बिंदु जैसे P1 x1 x2 का अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो उसको किस प्रकार निकालिएगा, अगर दूरी सूत्र अगर निकालिएगा तो इस प्रकार हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा कि रूट अंडर लिखिएगा, क्या लिखिएगा रूट अंडर, यहाँ पर जैसे कोई भी दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालिएगा तो x2 माइनस x1 कर दीजिएगा, ठीक है, x1 कर दीजिएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद दूसरा क्या दिया गया प्लस, यहाँ पर कर दीजिएगा क्या, उसके बाद प्लस दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर फिर से दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे पी क्यू का आप अगर वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर कर दीजिएगा क्या आपका, देखिए x2 माइनस x1, ठीक है, x1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद प्लस क्या कीजिएगा y2, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या है जो दूरी सूत्र है वह निकल जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है आपका ये वाला, स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार आप कोई भी दूरी निकाल पाइएगा, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया यहाँ पर बहुत सारा है, बेलन का आयतन, क्योंकि ये भी कर लीजिएगा, बेलन का आयतन, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से क्योंकि आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शंकु का जो आयतन होता है इसको कर लीजिएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है ये भी कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr होल h प्लस r होता है। उसके बाद बेलन का आयतन होता है πr²h। उसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। उसके बाद गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। उसके बाद गोले का आयतन हो जाता है 4/3 πr³। ये सब आप याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पर अर्धगोले का भी फॉर्मूला आप कर लीजिएगा, आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाता है आपका 4/3, अर्धगोला मतलब आधा कर दीजिएगा ना, हो जाएगा, ठीक है, गोला का जो फॉर्मूला है उसका आधा, तो यहाँ 4/3 था, यहाँ पर 2/3 πr³ हो जाएगा। उसके बाद छिन्नक का जो है इसमें आएगा आपका, इस बार एक तो छिन्नक का कर लीजिएगा ये फॉर्मूला 1/3 πh होल r1² प्लस r2² प्लस r1 r2, ठीक है,
तो ये कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और ये एल का जो फॉर्मूला है ये करके रख लीजिएगा, आप लोग का बहुत ही कम आएगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग का माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। तो माध्य, माध्यक और बहुलक को कैसे निकालिएगा, कौन सा फॉर्मूला कब लगाइएगा, मैं इसके बाद आप लोगों को अभी आप लोगों को देने वाला हूं एक वीडियो, जिसमें आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग बैठ के अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम ये वीडियो छोड़ रहे हैं, उसके बाद कुछ देर में आप लोगों को वो भी वीडियो दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसमें जो आप लोगों का माध्य में कौन सा फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर माध्य बराबर आपका होता क्या है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये आप लोगों का सिंपल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसमें और एक होता है कल्पित विधि, ये प्रत्यक्ष विधि हो गया। प्रत्यक्ष विधि सब जगह काम नहीं आता है, जहां बड़ा बड़ा मान रहता है वहां पर गुना करने में आप लोगों को दिक्कत आएगा। उसके लिए कल्पित विधि आप लोगों का क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि कल्पित विधि में आप लोगों का मान छोटा हो जाता है। किस प्रकार से कल्पित विधि में बनाया जाता है, किस प्रकार आप लोग प्रत्यक्ष विधि में बनाइएगा, इसका पूरा जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को कुछ देर बाद आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार सब विधि से बनाया जाता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को कल के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसके लिए, माध्य, माध्यक और बहुलक के लिए। उसके बाद जो दिया गया है, देखिए आगे जो दिया गया है क्या फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए बहुलक, बहुलक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है ये याद रखिएगा हमेशा। और किस प्रकार बनाया जाता है ये तो फॉर्मूला देख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी याद रखिए। अगर पहले बनाए हैं तो जरूर इस फॉर्मूला आप लोगों का काम आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। और अगर नहीं बनाए हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार बहुलक कितना सीधा तरीका से आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस होल F1 माइनस F0 F2, उसके बाद क्या है F0 माइनस F क्या है 2 इंटू H। तो L कौन वाला होता है, F1 कौन वाला होता है, F0 कौन वाला होता है और H कौन वाला होता है, इसके पूरा जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगा। आप लोगों को अच्छा से कर लीजिएगा, तब तक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद माध्यक के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है ये देख लीजिए। माध्यक के लिए L प्लस, उसके बाद क्या N/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला आपका माध्यक के लिए लगेगा। ये बहुत जरूरी है, आप लोगों का आएगा ही ये फॉर्मूला। मैं कह रहा हूँ आप लोगों का, मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, आप लोगों का परीक्षा में माध्य, माध्यक और बहुलक में से क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आप लोगों को ये करना ही है। उसके बाद देख सकते हैं कि इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है जो आप लोगों का आएगा, ये है आपका कौन सा, कि ये आपका क्वेश्चन देगा ही, देखिएगा 3 माध्य जो आपका है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया ही जाता है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस वाला देगा ही। ठीक है, 3 माध्य बराबर आपका बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, याद रखिएगा ये, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ में दे देगा। आप लोगों का ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका क्या कहेगा कि माध्य, बहुलक और माध्य में के मध्य क्या संबंध है, तो आप इसको लिखिएगा। ठीक है, क्या संबंध है बताएगा, तब आप इसको इस प्रकार बनाइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का संबंध बताता है माध्य, माध्यक और बहुलक में। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया ये देख सकते हैं कि प्रायिकता कैसे निकालिएगा, प्रायिकता से भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए प्रायिकता बहुत ही सिंपल चीज है, प्रायिकता बहुत ही सिंपल चीज है। आपका क्या बोलेगा कि अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, इसमें से जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 रहे, 3 रहे, 4, 5, 6, 7, 8 ये है, लेकिन इसमें आपको बता देगा कि ये जो संख्या आपका कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 में बोलेगा सम संख्या की आप लोग प्रायिकता निकालिए, तो इसमें से सम संख्या कितना, 1 2 3 4, तो आप लिख दीजिएगा 4 बटा क्या हो जाएगा आपका कुल संख्या, इसमें कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिख दीजिएगा 7। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका प्रायिकता। इस प्रकार से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है,
माने कुल संख्या जो बोलेगा आपका, इस प्रकार आप प्रायिकता कोई भी चीज़ का प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। और प्रायिकता के बारे में हम बता दूंगा, माध्य माध्यक बहुलक के साथ प्रायिकता के बारे में बता दूंगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इंग्लिश और संस्कृत के बारे में भी आपको जो भी बताऊं मैं आप लोग उसको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, थैंक यू।